to our community. To formally begin this proceeding, I would like to acknowledge and welcome our esteemed leadership on the stage. Precision oncology. Apollo has been at the forefront of doing advanced care, and and so this what we're going to share with you through Dr. Jyoti Bajpai, a very senior, acclaimed, nationally acclaimed clinician who's done phenomenal work in a lot of advanced techniques in medical oncology, has a lot of research and publication. शुक्रगुजार हूँ आप सबका इस समय का इस इम्पोर्टेंट इंटरव्यू के लिए समझने के लिए। तो जैसा अभी मिस्टर रमेश हमारे सीईओ ने बताया कि ये हम ऑलरेडी कर रहे हैं, इट्स नॉट न्यू। हम रेगुलर प्रैक्टिस में ये प्रिसिजन ओंकोलॉजी रिलेटेड ट्रीटमेंट से पेशेंट्स का इलाज भी कर रहे हैं, मगर हम इसे बहुत फॉर्मलाइज तरीके से हम ये बताना चाहते हैं कि हम डेडिकेटेड क्लिनिक के माध्यम से कैसे पेशेंट्स को चाहे मेथोडिकल रूप से ये पद्धति से हम कराया जा सकते हैं। तो नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में मैं आपको बताऊंगी कि प्रिसिजन ओंकोलॉजी बेसिकली क्या है, क्या करते हैं और क्या हो रहा है इस फील्ड में। कुछ मैं आपको दूंगी, बाद में प्रैक्टिस सेशन होगी, तो आप अपने साथ कोई इतने एग्रेसिव और जो हम एग्रेसिव कोई कैंसर होते हैं वो लोकल डिस्ट्रक्शन करते हैं, स्प्रेड करते हैं, ये मैनेजमेंट होते हैं जो कि कंसर्निंग होते हैं। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो अर्जेंट रेफर डिमांड करते हैं और ये हमें बताते हैं कि एग्रेसिव कैंसर है, हार्ट इरेगुलर ग्रोथ, कोई भी स्ट्रक्चरल डिस्टॉर्शन, कोई भी डिस्चार्ज यदि ब्लड डिस्चार्ज है, सिम्टम्स जैसे पर्सिस्टेंट फीवर, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, ये सब दिखाता है कैंसर है। और कोई भी कम्युनिटी के लिए इसमें सिम्टम्स डॉक्टर करते हैं तो उन्हें फास्ट फॉरवर्ड करके डॉक्टर से समझिए। मैं एक्चुअली इसलिए अभी आपको ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ यहाँ पर, क्योंकि बहुत टाइम अभी हम देखते हैं मोर देन 50 to 60% टाइम में हम अभी भी पेशेंट्स को लेकर अवस्था में देख रहे हैं। अभी there's a larger series, तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि this is again a very economic thing जो हम कर सकते हैं, डेवलप प्रोग्नोस्टिकेट करने के लिए कई चीज़ें पब्लिश की। और लास्ट में ये बताऊँगी कि हमारी एपिडेमियोलॉजी, हमारे कैंसर और अलग तरीकों से कस्टमर से हमें हर एस्पेक्ट को we invited her so that she can really give her perspective and motivate many patients, because ये belong करती है उस community जिसके बारे में मैंने कहा था कि young and adolescent, she is a very young patient. Am I audible? तो नम्रता अपने बारे में कुछ बातें आपको बताएंगी, कैसे इनका कैंसर डायग्नोस हुआ, कैसे इनकी जर्नी थी और क्या चैलेंजेस थे, and how she circumvented and what was her humble help. थोड़ा आवाज कम आ रहा है, थोड़ा लाउडली बोलिए। अभी ठीक है क्या? तो नम्रता आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम नम्रता कोहली। Am I audible? Okay. आप वहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल फील दे रहे हैं। तो फिर मुझे है ना 30 साल की उम्र में डिटेक्ट हुआ कि मुझे ये कैंसर है। तो पहले मेरी जर्नी भी लंग से, तो मेरा लंग है ना बहुत छोटा था, लेकिन वो विदिन 15 डेज को 6 सेंटीमीटर का हो गया। और मेरी एक सर्जन थी हिंदुजा में, डॉक्टर रुचा, उन्होंने कंफर्म किया कि ये डायग्नोसिस है और ये कंफर्म है। तब इट वाज ओवरलेड, बट आई हैड टू स्टे स्ट्रॉन्ग कि हाँ मुझे अभी इसके लिए लड़ना है। तो मुझे रुचा मैम ने, ज्योति मैम के बारे में बताया कि शी इज़ वेरी सपोर्टिव और उसका एक्सपीरियंस इतना है कि यू मस्ट गो एंड टॉक टू हर। और मैं मैम के पास चली गई और मैम ने जो मेरा पहला सेशन लिया कि समझने में कि क्या चीज़ है, इतने यंग एज में उन्होंने मुझे इतना हौसला दिया कि नो नीड टू वर्क। पहले तो मुझे कीमो को लेकर इतना टेंशन थी कि सब कैसे मैं मैनेज कर पाऊंगी, लेकिन मैम ने इतने ब्रेवली मुझे समझाया कि ये ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है और ये हमें करना है। और मैम ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और उनके टीम ने भी इतनी बेसिक चीज़ें जैसे क्या खाना है, कैसे सब कुछ हैंडल करना है, इतना सपोर्ट मैम ने मुझे गाइड किया थ्रू आउट माई कीमो सेशन कि मैं उसके लिए मैम को काफ़ी थैंक यू कहूँगी। नॉट ओनली कि मुझे बट फैमिली केयर, कैसे सपोर्टिव रहना है, कैसे पॉजिटिव रहना है, ईच एंड एवरी सेशन और ईच एंड एवरी विजिट मैम मुझे हर टाइम देखने आती थी कि कैसे है, मेरी हेल्थ में कितना प्रोग्रेस हुआ है, मुझे कीमो सूट हो रहे हैं, कैसे सूट हो रहे हैं, क्या चेंजेस है। और उनकी टीम भी इतनी हेल्पफुल है और मैं कहूँगी कि
टॉप नॉच है कि यू मस्ट कम हियर एंड चूज योर डॉक्टर वाइजली। भूटान में घूम के आई हूँ इलाज के लिए। सो इट इज़ नॉट कि मैं हो गया मेरा और मैं लाइफ को कैसे फेस करूँगी, लेकिन ऑल बिकॉज ऑफ मैम कि मैंने इतना किया कि उसके बाद भी मैं सब स्टैंड आउट कर रही हूँ यहाँ पर ओनली बिकॉज ऑफ यू एंड योर टीम। थैंक यू सो मच। हॅलो, ज्योती वाजपेयी, हे माझे जे डॉक्टर आहेत माझे, त्यांनी मला व्यवस्थित ट्रीटमेंट केली, व्यवस्थित झाले. आता काही काळजी करायची कारण नाही. त्यांचे जे स्टाफ बी आहे ना ते बी चांगले. बाकी जे जेवण खावण आपण केलं तरच ते गोळ्या लागू पडतात किंवा एक होतं, आपल्याला नाही जात तरी पण खायला लागतं. त्यामुळं पेशंट लवकर बरं होतं. त्यासाठी खाणं पिणं व्यवस्थित करणं आणि ट्रीटमेंट त्यांची चालूच असते, पण आपण बी साथ दिली तरच ते आपण नीट होऊ शकतो ना. समस्त आदरणीय डॉक्टर्स आणि मित्रमैत्रिणींना माझा नमस्कार. माझे नाव सौ वैशाली विनायक चव्हाण. आज ज्यांच्याबद्दल मी बोलणार आहे त्या माझ्या सासूबाई आहेत, शांता आप्पा चव्हाण. त्यांचं वय सध्या 65 वर्ष आहे. मागच्या जूनमध्ये त्याच्या सासूबाईंना ब्रेस्ट कॅन्सर डिटेक्ट झाला. तो स्टेज 4 होता. डॉक्टर नीता नायकच्या रिकमेंडेशनमुळे आम्ही डॉक्टर ज्योती वाजपेयी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ट्रीटमेंटला सुरुवात केली. त्यांनी ट्रीटमेंटचे 2 पर्याय सुचवले. लेटेस्ट गाईडलाईन्सनुसार इनॉटो आणि पटोजुनार किंवा अगोदरपासूनचे कॉम्बिनेशन देत आहेत ते इनॉटो आणि पटोजुनारबद्दल डॉक्टर ज्योती वाजपेयी यांनी डिटेलमध्ये सांगितलं. त्यानुसार आम्ही ट्रीटमेंटला सुरुवात केली. प्रत्येक 21 दिवसानंतर केमो सायकल असायची. प्रत्येक सायकलनंतर डॉक्टर ज्योती वाजपेयी सांगायच्या की साईड इफेक्ट्स असतील, जसे की ताप येणे, खोकला येणे, पायाला सूज येणे, डिसेंट्री होणे, असे काहीही आढळल्यास घरी न थांबता ॲडमिट व्हा. 4 केमो झाल्यानंतर पेट स्कॅन केले तेव्हा लंग्स आणि इतर ठिकाणी जे ते स्पॉट्स होते ते क्लिअर झाले होते आणि ब्रेस्टच्या लंग्सची साईज पण कमी झाली होती. त्यानंतर पुन्हा 10व्या केमोनंतर पुन्हा पेट स्कॅन करण्यात आले. त्यावेळी ब्रेस्टच्या लंग्सची साईज खूपच कमी झाली होती. तरीही 2 छोटे स्पॉट्स दिसत असल्यामुळे डॉक्टर ज्योती वाजपेयींनी 4 केमो अजून करूया आणि त्यानंतर त्यांना ओरल शिफ्ट करूया असे सजेस्ट केले. तर अशा प्रकारे सासूबाईंच्या 12 केमो झाल्या आहेत. या संपूर्ण ट्रीटमेंटच्या प्रवासात डॉक्टर ज्योती वाजपेयींची टीम, डॉक्टर प्रियांशा, डॉक्टर लबोनी, डॉक्टर हेमा आणि हर्मन फ्रॉम फार्मसी, अपोलो हॉस्पिटलचा डे केअर स्टाफ या सर्वांनी खूप सहकार्य केले. या आजाराशी लढत असताना पेशंटची बरे होण्याची मानसिकता खूप महत्त्वाची असते. माझ्या सासूबाई अगदी खंबीरपणे याला सामोरे गेल्या. अशा सर्व पेशंटसाठी डॉक्टर ज्योती वाजपेयी या आशेच्या किरण आहेत. त्यांच्याकडे पाहूनच पॉझिटिव्हिटी येते. त्यांचे कार्य खरोखर वाखाणण्याजोगे आहे. त्यासाठी त्यांचे मनापासून आभार. मला त्यांच्यासाठी 2 ओळी गावायच्या वाटतात. साइड्स ऑफ डिजीज, मगर हमने इनको यदि आशा की किरण थी तो इन्होंने भी हमें उतना ही सहयोग किया. मैं हमेशा बोलती हूँ ग्लास इज हाफ एम्प्टी और हाफ फिल्ड. आई नेवर सी इट इज हाफ एम्प्टी. इट इज ऑलवेज हाफ फिल्ड फॉर मी एंड आई नेवर एवर गिव अप. सो मगर मुझे पेशेंट से भी और फैमिली से भी उतना सपोर्ट चाहिए. और फिर हम कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं, जो हमारे हाथ में वो हमें करना है. इनका एक बड़ा एग्रेसिव वैरायटी का HER2 पॉजिटिव कैंसर था, एडवांस स्टेज में था. बिल्कुल नई दवा एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट के माध्यम से हमने इनका ट्रीटमेंट किया. कई तरीके के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. बहुत मेटिकुलसली हमें फॉलो करना होता है एवरी साइकिल. और इनकी एल्डरली ग्रुप में भी आती थी, मगर सब कुछ इनहैंस सपोर्टिव केयर के थ्रू, प्रिसिजन के थ्रू देखिए सब कुछ अच्छा चल रहा है. पेशेंट का कैंसर ऑलमोस्ट चला गया है. by God's grace, by everybody's support, we are very humbled for this. Thank you.
ऑडियंस के लिए। तो कैसा है कि कैंसर एक पूरी जर्नी है, एक इवेंट नहीं है। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि स्क्रीनिंग से लेके अर्ली डिटेक्शन, प्रॉपर डायग्नोसिस, प्रॉपर ट्रीटमेंट और उसके बाद सर्वाइवरशिप, ये सभी एक कंटिन्यूम ऑफ केयर है। तो हमें जब इसी तरीके से लेना है, क्योंकि हम किसी भी पॉइंट पे पेशेंट को हमें हैंड होल्ड करने की ज़रूरत है और पूरी कम्युनिटी के सपोर्ट की ज़रूरत है। डॉक्टर्स अलोन सफिशिएंट नहीं है, इसके साथ हमें पैरामेडिकल स्टाफ, NGOs, फैमिली सपोर्ट और मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है सभी की। क्योंकि आपकी भूमिका इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप जागरूकता लाते हैं। आपने जैसे बताया कि मैंने आपको दिखाया एक एग्जांपल कि पेशेंट की डॉटर को हमने डिटेक्ट किया ब्रैका कैरियर स्टेट में, तो नाउ हम उसको स्क्रीनिंग में रख सकते हैं। उसको किसी भी तरह की कैंसर डेवलपमेंट के लिए हम प्रिवेंट करने की कोशिश कर सकते हैं और या अर्ली डिटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं टू सेव लाइफ। तो ये स्क्रीनिंग की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है और इसीलिए जागरूकता या अवेयरनेस क्रिएशन की बहुत भूमिका है। दूसरी ये पूरा स्पेक्ट्रम है। एक यंग लेडी, कैरियर वुमन, शी इज़ डूइंग अ वेरी शी इज़ वेरी एक्टिव एट होम, शी इज़ वेरी एक्टिव एट वर्क प्लेस एंड सडनली 30 ईयर्स की एज में डायग्नोज होता है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। पूरी लाइफ हेवायर हो जाती है। मगर उस कंडीशन में आपको पहले तो समझ में नहीं आता हम क्या करें, घबरा जाते हैं लोग। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम कैसे उस कंडीशन में पेशेंट को काम करें, उसको समझाएं कि ये एक जो पूरी न्यूज़ आनी थी वो आ गई है, मगर आगे हम इसको कैसे बेस्ट हैंडल कर सकते हैं। और जैसे उन्होंने बताया, शी इज़ नॉट ओनली क्योर्ड, शी इज़ कम्प्लीटली गो बैक टू नॉर्मल लाइफ, शी इज़ ट्रैवलिंग अब्रॉड, शी इज़ डूइंग ऑल हर थिंग्स। और आप इनको देख के बोलेंगे ये मॉडल लग रही है इनको कितने सारे ऑफर्स आ रहे हैं मॉडलिंग के तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप कम्प्लीटली नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। सिमिलरली इनका एग्जाम्पल है दूसरे स्पेक्ट्रम में, स्टेज 4 मल्टीपल साइट्स ऑफ डिजीज, पूरा वाइडली मेटास्टैटिक और उसके बाद भी HER2 पॉजिटिव, वेरी अग्रेसिव वैरायटी ऑफ कैंसर। और जीरियाट्रिक एज ग्रुप में एल्डरली, कई लोग हिम्मत हार जाएंगे, बोलेंगे कि अभी छोड़ दो, अभी कुछ छोटा मोटा ट्रीटमेंट करके ही देख लेते हैं। मगर ऐसा नहीं है, हमारे पास इतनी अच्छे ट्रीटमेंट मौजूद है प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी के माध्यम से, बायोमार्कर ड्रिवन। इनका HER2 पॉजिटिव कैंसर है, इतनी अच्छी दवाइयाँ अभी मौजूद हैं कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग स्टेज 4 यदि हम प्रॉपरली ट्रीट करें तो ये देखिए इनका कैंसर ऑलमोस्ट चला गया है, अभी मेंटेनेंस फेज में है। मगर अगेन मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी इनके खुद के करेज को, इन्होंने हम पे ट्रस्ट किया और हमने जैसा बताया वो आगे बढ़े। इनकी फैमिली को, क्योंकि हर स्टेप में ये साथ में खड़े रहे। और जो उन्होंने बोला कि ज़िंदगी एक हर कदम पे एक नई जंग है, तो मैं बहुत इनको अप्रिशिएट करना चाहूँगी, क्योंकि इनकी रियली फैमिली, यहाँ की फैमिली, इनके रिलेटिव जो बाहर है, अब्रॉड है, एवरीबडी इज सो मच कंसर्न। तो ये एक फैमिली सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सबकी भूमिका होती है। प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी एक ऐसी एक पद्धति है जिससे कि हम हर पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करते हैं। हम ये देखते हैं कि उनके जेनोमिक लेवल पे किस तरीके के मार्कर हैं, उनके बाकी ट्यूमर टिश्यू में कैसे मार्कर है, उनके खुद के चैलेंजेस क्या है, क्या उनको कोई इलनेस है, उनकी एज क्या है, किस तरीके से हमें एक प्रॉपर प्लान बनाना और ट्रीट करना है। जब हम ऐसा करते हैं तो बेहतर से बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद है।